क्या तुम्हें भी ट्रेडिंग करनी है? अगर ट्रेडिंग करनी है तो कैंडलस्टिक समझ लो। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में अगर हमें वर्क करना है या आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपसे आपको सबसे पहले क्या जानना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको कैंडल के बारे में जानना होगा। तो आप पूछेंगे भैया जी ये कैंडल क्या है? तो कैंडल क्या होता है? कैंडल एक जरिया होता है जिससे क्या कर सकते हैं, जिससे हम मार्केट के मूव को हम देख सकते हैं कि मार्केट किस साइड जा रहा है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास कितनी कैंडल्स होती हैं? इसको देखने के लिए हमारे पास 2 कैंडल्स होती हैं। पहला होता है ग्रीन कैंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल या फिर बाइंग कैंडल बोलते हैं। ये मैंने इसलिए आपके लिए लिख दिया है कि जिससे आप लोग पढ़ सकें। तो ये आपको जो दिख रही है, ये क्या है? ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इसे हम बोलते हैं बाइंग कैंडल या फिर बुलिश कैंडल। तो इस कैंडल को हमें रीड कैसे करना है? तो इस कैंडल को रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। पहली कैंडल मैं बताने जा रहा हूँ। पहली कैंडल क्या होती है? पहली कैंडल जो होती है ग्रीन कलर की होती है। इसे इसे क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, इसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल इसे बोलते हैं या फिर बाइंग कैंडल। अब बोलेंगे बाइंग कैंडल क्यों बोलते हैं? बाइंग कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये कैंडल बनती है तब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें बायर्स एंटर हो चुके हैं और बाइंग आ सकती है। मतलब कि जो इसका मूल्य है, प्राइस है, क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो अब देखेंगे कि आप लोग को क्या दिखेगा कि बुलिश कैंडल में मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। इनको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सही से बिल्कुल से नोट डाउन कर लेना है। बिना कॉपी पेन के आप लोग मत बैठिए, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना होगा? सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? जो पहला पॉइंट है हमारा ओपन। ओपन तो ओपन प्राइस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिख सकता है, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ओपन मार्क किया हुआ। क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो यहाँ पर होती है प्राइस की ओपनिंग होती है, जो ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है डाउन साइड से होती है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है? डाउन साइड से इसकी क्या होती है? ओपनिंग होती है। ब्रैकेट में इसको लिखा हुआ हूँ कि जो अगर ग्रीन कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग कहाँ से होगी? नीचे से होगी। और पूछेंगे भैया ये ओपनिंग तो नीचे से हो जाएगा, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ से होगी? तो दोस्तों, इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग अप साइड में होती है। अप साइड मतलब क्या होगा? जब बायर्स नीचे से बाय करेंगे तो ये जो कैंडल है, ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो तो इसी तरह से जो इसकी जो क्लोजिंग है अप साइड में होती है, ठीक है? क्लोजिंग प्राइस अप साइड में होगी। अब बोलेंगे कि ये तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरे पॉइंट को हम हाई बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे अप साइड में ये जो दिख रहा है, इसे हाई बोलते हैं। ये यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पर जो प्राइस है, क्या हुआ था? प्राइस ने अपना हाई एक लगाया था। यहाँ पर आपने हाई देखा, हाई देखा, उसके बाद में आपको क्या देखना है? लो देखना है। लो क्या होता है? तो देखिए लो है यहाँ पर जो मैंने मार्क मार्क किया हुआ है, ये क्या है? ये लोवेस्ट प्राइस है। क्या है? लोवेस्ट प्राइस है। चलिए मैं अभी आपको पूरा एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले इसको, ये जो की पॉइंट्स है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए सही से, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद में कौन-सा पॉइंट आएगा? इसके बाद में 6 पॉइंट आएगा, 6th पॉइंट आएगा, जिसमें मैंने बताया है अपर विक। अपर विक क्या है? तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पुश टाइप की ये छोटी-छोटी कुछ लाइनें बनी हुई हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम विक बोलते हैं। विक बोलते हैं या फिर शैडो बोलते हैं। मैंने यहाँ पर विक लिखा हुआ है, आप लोग समझ जाइएगा। जो अप साइड में विक होगी उसे क्या बोलेंगे? अपर विक बोलेंगे। एंड जो डाउन साइड की विक होगी उसे क्या बोलेंगे हम? लोअर शैडो बोलेंगे। लोअर शैडो या फिर लोअर विक बोलेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें कि आखिर इस कैंडल में क्या हुआ था जो इसे बाइंग कैंडल बोला जा रहा है और इसे क्यों बाइंग कैंडल बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट क्या है? इस पॉइंट जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, इस पॉइंट से क्या हुआ? मार्केट में ओपन हुआ। क्या हुआ? जो कैंडल की ओपनिंग प्राइस थी क्या थी? एक यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी। एंड क्या हुआ? जैसे ही इस कैंडल की ओपनिंग हुई, क्या हुआ? सेलर्स ने इसको क्या किया? इसको नीचे पुश किया। क्या किया? नीचे पुश किया और यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया? अपना अपना एक लो क्रिएट कर गया। लो क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट जो है यहाँ पर रुका नहीं। क्या हुआ? यहाँ से सीधा ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा और यहाँ पर इसने क्या किया? अपना एक हाई क्रिएट कर दिया। हाई क्रिएट करने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पर भी क्या हुआ? सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव हो गए क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है? सेलिंग जोन था, इसलिए यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मार्केट जब हाई अपना क्रिएट किया तो यहीं पर कैंडल को रुक जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं रुका। इसलिए मार्केट धीरे धीरे खिसक कर नीचे आ गया और यहाँ इस पॉइंट पर क्लोज हुआ। तो इस प्रकार इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं। इसे बोलते हैं लो बोलते हैं। इसे लोअर विक बोलते हैं।
इसे क्या बोलते हैं? ओपन प्राइस बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट में क्या बचता है? अब इसको तो हमने जान लिया कि ये सब क्या बोलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें आपको क्या देखना है? इसकी बॉडी। ये जो पूरा जो ग्रीन एरिया है, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पार्ट को हम बॉडी का नाम देते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? बुलिश कैंडल के बारे में सीखा। तो बुलिश कैंडल में बस आपको इतना ही चीज़ें याद करनी है। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट देखा था बुलिश कैंडल के बारे में। तो बुलिश कैंडल देखा, उसका जो कलर होता था क्या होता था? ग्रीन होता था। लेकिन अब हमें बेरिश कैंडल को देखना है जिसका कलर क्या होने वाला है? रेड कैंडल होने वाला है। आप बोलेंगे कि भैया ऐसा क्यों होता है? रेड कैंडल क्यों होता है? तो रेड कैंडल्स में क्या होता है? रेड कैंडल्स में यही होता है कि जो सेलर्स होते हैं, सेलर क्या करने के लिए तैयार रहते हैं? सेलिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? जो कैंडल दिख रही है इसे हम बोलते हैं बेरिश कैंडल बोलते हैं, बेरिश कैंडल, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे पास कितने की पॉइंट्स होते हैं? 7 की पॉइंट्स होते हैं। इनको अपने कॉपी में या फिर डायरी में या फिर आप जहाँ पर भी लिख रहे हैं, इनको साथ-साथ आप लोग नोट करते चलिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपको मज़ा आने लगेगा, आपको सब चीज़ याद होने लगेगा। तो चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा होता है हाई होता है। यहाँ पर मैंने डॉट-डॉट यहाँ पर किया गया है, प्लॉट कर दिया है। इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं। इस पॉइंट को हम हाई बोलते हैं। एंड जो सेकंड पॉइंट होता है, इसे यहाँ पर मैंने प्लॉट किया है डॉट-डॉट से, तो ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट होता है। एंड इसकी जो फॉर्मेशन होता है, मतलब ये कहाँ से ओपन हो इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है? तो इसकी जो ओपनिंग होती है किस साइड से होती है? अप साइड से होती है। अप साइड से ओपनिंग होता है। एंड फोर्थ पॉइंट में बोलेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है? तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली चार्ट पर दिख रहा होगा कि इसकी जो क्लोजिंग होती है किस साइड में होती है? डाउन साइड में होती है। और ये जो बीच का पार्ट होता है, ये जो रेड कलर का आपको लाल-लाल दिख रहा है, इस पूरे एरिया को आप लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है? बॉडी बोलेंगे। एंड 6 पॉइंट में मैंने बताया है कि ये अपर विक, इसे क्या बोलते हैं? जो पूँछ की तरह निकला हुआ है, इसे हम अपर विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपर विक बोलते हैं। एंड जो डाउन साइड में है, उसे क्या बोलते हैं? लोअर विक बोलेंगे, ठीक? तो इतना आप लोग जान गए। तो क्या होता है इस कैंडल में? सबसे पहले मार्केट, मान लीजिए मार्केट इस कैंडल में क्या हुआ? ऊपर जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं थे, तो बायर्स ने क्या किया? यहाँ पर क्या किया? ओपनिंग तो यहाँ से कराई, कैंडल की ओपनिंग कराई, और क्या हुआ? हल्का-सा बाइंग आया, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं थे? बायर्स नहीं थे, इसलिए क्या हुआ? बायर्स नहीं थे तो क्या हुआ? प्राइस नीचे फिर से आ गया, अपना एक हाई क्रिएट कर कर। यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया था और उसके बाद में मार्केट गिरते-गिरते इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट्स पर आया, फिर इस पॉइंट पर आया, और यहाँ पर आते ही क्या हुआ? जो इसकी प्राइस है कैंडल में, जो इसका मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पर क्या आपको प्राइस दिख रहा होगा? 4.45, 8.7, 8 पर आया, इसने अपना लोवेस्ट पॉइंट लगाया। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पर क्या रहे होंगे? यहाँ पर बायर्स रहे होंगे, और जब बायर्स रहे होंगे तो यहाँ पर क्या किए होंगे? प्राइस को पुश कर कर ऊपर ले गए होंगे और यहाँ पर क्लोज़ करा दिए इस कैंडल को, लेकिन यहाँ पर बायर्स नहीं जीत पाए हैं। तो इसलिए जो इस पॉइंट्स को हमने क्या नेम दे दिया? इसे हम क्लोजिंग प्राइस का नेम दे दिए। ठीक, यहाँ पर आपकी जो ये क्लास है खत्म होती है। अगले पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? अगले पार्ट में बताने वाला हूँ मैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न कौन-कौन होते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न में हम कई प्रकार के जो होते हैं, कई टाइप्स होते हैं जिनके मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। ओके, तो चलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट अगर 1% भी अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मैंने आपको ये क्लास दिया है, इसको लाइक कीजिएगा। भले ही इसे 1 लोग देखें, 2 लोग देखें, 3 लोग देखें, लेकिन इस पर मुझे लाइक मिलना चाहिए। उसके बाद में आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन-सा कंटेंट चाहिए। इसके बाद में मैं आपके लिए वो कंटेंट बनाने के लिए तैयार हूँ जो आप लोग देखना चाहते हैं। चलिए ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा।